नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दिल्ली का मॉडल बता दूं आपको। दिल्ली का मॉडल है 24/7, 24 घंटे बिजली। दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लगातार 24 घंटे बिजली आती है, अनइंटरप्टेड बिजली आती है। पहली चीज़, कोई पावर कट नहीं लगते हैं। दिल्ली के अंदर बिजली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 200 यूनिट फ्री मिलती है और 400 तक को आधी रेट से मिलती है। हम जनता का पैसा जनता के ऊपर वापस लौटाते हैं। ये दिल्ली मॉडल है बिजली के लिए। गोवा का जो मॉडल है जनता के लिए उनका है, पावर कट ज़्यादा बिजली कम। जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए बिजली फ्री है। जो पैसा जनता के लिए बिजली पे खर्च करना चाहिए था वो एमएलए खरीदने पे खर्च किया जाता है। हमने गोवा के लिए, जो आपकी रुपेश जी ने क्वेश्चन पूछा, गोवा के लिए जो मॉडल है हमारा, हमने गोवा के लोगों से बातचीत करके दिल्ली मॉडल को, गोवा के लिए जो हमने बातचीत की है, दिल्ली में हमारा ये मॉडल है, गोवा के लिए बिल्कुल अलग मॉडल है। गोवा के अंदर हम 300 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे। आपका क्वेश्चन था 300 पे कैसे पहुंचे। दिल्ली में हम 200 यूनिट फ्री देते हैं और 200 से 400 तक का आधा रेट देते हैं, यानी 300 यूनिट। तो समझाने के लिए बिल्कुल आसान था। गोवा में हमने लोगों से डिस्कशन किया, मीटिंग्स की, तो वो बोले कि भी 200 और 400 बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, आप सीधा 300 कर दीजिएगा, दैट इज़ बेटर। तो गोवा की जनता से बात करके हमने फैसला किया कि 300 यूनिट बिजली सभी डोमेस्टिक कस्टमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को फ्री मिलेगी। 300 यूनिट से ऊपर, जितना भी 300 यूनिट से ऊपर होगा, जो रेट हैं वो वही रहेंगे। और दिल्ली में पिछले 7 साल से हमने बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए। आपको हम गारंटी देते हैं अगले आने वाले 5 साल तक गोवा के अंदर किसी भी स्लैब की बिजली के रेट बढ़ने नहीं देंगे। ये गोवा का मॉडल होगा। 24 घंटे 24/7, 24 घंटे गोवा के अंदर बिजली आएगी। कट को आप भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली के लोग भूल गए हैं। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर, जनरेटर अब ख़त्म हो गए हैं। गोवा के अंदर भी इन्वर्टर, जनरेटर को आप भूल जाएंगे, जनरेटर की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और किसानों के लिए बिजली मुफ्त। पहले तो मैं काबराल जी के जो बहाने इन्होंने रखे हैं उनका जवाब दे देता हूँ। ये एक्सक्यूजेज हैं, बहानेबाजी है। जैसे क्लास में बच्चा जाता है ना तो बहाने बनाने लगता है। दिल्ली के अंदर एक भी थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारी सरकार बनी थी, ड्यू टू पॉल्यूशन, राजघाट और हमारे पास बदरपुर पावर स्टेशन थे, दोनों हमने बंद करा दी थी। छत्तीसगढ़ जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ से दिल्ली को बिजली भी आती है। हिमाचल से बिजली कहते हैं, दिल्ली को भी हिमाचल से बिजली आती है। जब भी हम 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं। नीयत की बात है। अगर हमारी नीयत होती, हमारी सरकार को तो 7 साल हुए बने हुए, हमने सरकार बनने के 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड। इनकी सरकार तो 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है। इनको अब आगे 3 साल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कह दिया तो अब ये कह रहे नहीं हमसे हुआ नहीं, 10 साल हमने ऐसे बर्बाद कर दिए। तब हम एमएलए खरीदने में लगे हुए थे, तब हमारे पास टाइम नहीं था, तब हम पॉलिटिक्स में लगे हुए थे। अब आने वाले 3 साल के अंदर एमएलए खरीदने के लिए अभी हम 3 साल में, आने वाले 3 साल के अंदर he should be remitted to this scope. Then I will also ask him. Okay, no, no okay. question what he has to say. This one question which he has asked you, and one statistic he has presented is that your Delhi power is costlier than Goa power. रुपेश जी, मैं उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप दिल्ली पावर के बारे में। हाँ, दिल्ली की पावर बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से पावर आती है, इसलिए बिजली 24 घंटे नहीं मिलती। दिल्ली में भी पावर छत्तीसगढ़ से आती है, दिल्ली में भी पावर हिमाचल से आती है। उसके बावजूद भी दिल्ली में पिछले 5 साल से 24 घंटे 24/7 बिजली मिलती है। हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 3 साल और दे दो। अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है, ध्यान से रहना। अभी नीलेश बाब जी ने कहा कि इनको फ्री बिजली नहीं मिलती है, झूठ बोल रहे हैं। देखिएगा, सेक्शन 4 जो इनके एंटाइटलमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स को रेजिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेक्शन 4 का 1 लास्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विच शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। ये इन्हीं का पेपर मंगाया मैंने आज ही, इन्हीं का लिखा हुआ है। अगर इसको चैलेंज कर सकते हो तो बता दीजिएगा। अगर नेता, अगर मिनिस्टर्स को 5,000 यूनिट, see what he is talking about. See, he should now what he said. See, it is ministers को free मिलता है, मतलब क्या है? What he is referring to, I don't know. That is one. तो आपको पढ़ के आना चाहिए। He must be referring to government accommodation. He says residence of ministers, each minister shall be entitled without any payment.
ministers are no government accommodation where the ministers stay in the government accommodation. That is all over the country. The But question you is not earlier that- said you are not getting See, free. what he said, नेता को free मिलता है. नेता is who? नेता is MLAs. That is what it is. Neta is Now, minister which also. Minister, maybe ministers also. अगर ये गारंटी अरविंद केजरीवाल की जगह कांग्रेस ने दी होती, अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी होती ना, ये मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। ये कहते हैं हम वोट बैंक नहीं बना रहे, वोट बैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा एमएलए ले लेते हैं इधर से उधर। इनको वोट बैंक की जरूरत क्या है? वोट बैंक तो हमें चाहिए ना, हमें जनता के लिए चाहिए, हमें जनता के पास जाना है, हमें जनता को वोट लेना है, इनको वोट की जरूरत नहीं है, ये तो एमएलए ले लेंगे डायरेक्ट। अगर यही चैलेंज कांग्रेस ने किया होता, ये बहस नहीं कर रहे होते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने कहा है, और इनको पता है जो केजरीवाल ने कहा है, केजरीवाल करके दिखाएगा। अब पुराना भी जीरो कर देंगे। और देखो, हमने तो बिल्कुल साफ रखा है, जनता का ही तो पैसा है और जनता नहीं करना है। और 20 करोड़ से वैल्यू क्या होती है? 20 करोड़ में तो एक एमएलए भी नहीं मिलता। Every time he's talking about MLA, he wants me to out. He wants me to say something about what to discuss about that. Okay. No, मैंने he is evading आपको from- नहीं कहा, he is मैंने आपको evading नहीं from the कहा, subject. मैंने एमएलए को बोला, आपको नहीं बोला। अरे हम भी एमएलए, आप एमएलए दिल्ली करेगा, हम गोवा के एमएलए है। देखो, दिल्ली का बता देता हूं मैं आपको। नहीं नहीं, आप दिल्ली का एमएलए करेंगे, हम गोवा के एमएलए। 2014 में आप गोवा का नाम लेता है, एमएलए का नाम लेता है, तो मैं एमएलए का गोवा का हूँ। आप दिल्ली का एमएलए पैसा लेते होगे, पता नहीं, हम बताता हूं लेते मैं। नहीं। एक सेकंड दीजिए बस, एक Okay, मिनट, okay. एक मिनट, Let's एमएलए के not नाम, delay the debate. एक मिनट बस। दिल्ली के अंदर जब हमारी पहली बारी सरकार बनी थी 2014 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया। 1 साल का टाइम था। हमारे पास 28 एमएलए थे, 28 एमएलए। बीजेपी के पास थे 32। हमारे से 4 एमएलए ज्यादा थे। उनको सिर्फ 4 एमएलए चाहिए थे, 4। 1 साल पूरी जान लगा ली उन्होंने। आम आदमी पार्टी का एक एमएलए नहीं